हेलो एंड वेलकम टू लीप बर्डन पेटल। आज मैं इंडोर प्लांट्स के बारे में बात करूंगी और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास इंडोर प्लांट्स होंगे, तो कुछ बेसिक जो जानकारियां हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैंने 16 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज सेलेक्ट किया है डिस्कस करने के लिए। तो मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों के पास इंडोर प्लांट्स होंगे, तो आज मैं जो भी बातें डिस्कस करूँगी इससे उम्मीद है कि आपके प्लांट्स हेल्दी बने रहेंगे और काफ़ी दिनों तक आपके पास रहेंगे। तो इंडोर प्लांट्स के बारे में जो सबसे कंफ्यूजिंग बात होती है वो ये कि इंडोर का मतलब ये हो गया कि आप उसको घर के अंदर ही रखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आगे वीडियो में ये क्लियर करूँगी कि इंडोर का क्या मतलब होता है। और इंडोर प्लांट्स की अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है उसका वो ये है कि घर के अंदर की एयर को भी ये प्योरीफाई कर देते हैं, क्योंकि हम घर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, आप एसी यूज़ करते हैं, वॉल पे बहुत सारी तरह के पेंट्स होते हैं जो कि केमिकल पेंट्स होते हैं। उसमें से बहुत सारे वोलेटाइल सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और भी तरह के केमिकल्स हैं, वो धीरे धीरे उसमें से वेपोराइज होते रहते हैं और घर के अंदर की एयर में ही वो मिक्स होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। वो काफ़ी पॉल्यूटेड होता है और हमारी हेल्थ के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो जो ये इंडोर प्लांट्स होते हैं ये उन एयर को, उन केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके घर के अंदर की एयर को भी प्योरीफाई कर देते हैं। तो इसलिए इंडोर प्लांट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप कहीं पे क्लोज जगहों पे रह रहे हैं, आपका घर इस तरह का बना हुआ है कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा बाहर से अंदर की एयर का क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे इन इंडोर प्लांट्स की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ घर के अंदर जब आप प्लांट्स रखते हैं तो काफ़ी ये ब्यूटी को भी ऐड करते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इसके अलावा प्लांट्स पॉजिटिविटी भी ऐड करते हैं। अगर कहीं पे आप घर के अंदर या कहीं भी आप प्लांट से आसपास रहते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि काफ़ी आपको पॉजिटिविटी फील हो रही है। और डिप्रेशन से डील करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप प्लांट्स के साथ रहें, आप प्लांट्स की देखभाल करें, गार्डनिंग से जुड़ें। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टिप जो मैं शेयर कर रही हूँ इंडोर प्लांट्स के बारे में वो ये है कि जब भी आप इंडोर के लिए प्लांट सेलेक्ट करें तो आप अपने घर के हिसाब से, आपको पता है कि जहां आप रह रहे हैं वहां पे लाइट की क्या कंडीशन है। लाइट मीन्स मैं नेचुरल लाइट्स की बात कर रही हूँ, जो सूरज की रोशनी होती है उसकी बात कर रही हूँ। तो उसके बारे में आपको पूरा आइडिया है कि वहाँ पे किस तरह की लाइट है, तो उसके हिसाब से ही आप प्लांट को सेलेक्ट करें। कोशिश करें कि ऐसे प्लांट आप सेलेक्ट करें जो कि कम लाइट अगर प्लांट को मिले तो भी वो सर्वाइव कर जाएं, है ना। कम लाइट का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से उजाला होना, और धूप का मतलब होता है कि डायरेक्ट सन का मिलना। तो अगर पूरी तरह से सनलाइट ना मिल रही हो बट सन की जो उजाला है सन का वो प्लांट्स पे पड़ता है, उसमें भी बहुत सारे प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसे ही प्लांट सेलेक्ट करने हैं जो कि कम लाइट में भी सर्वाइव कर पाएँ। जैसे यहाँ पे जितने भी प्लांट्स रखे हैं वो इसी तरह के प्लांट हैं। फ़िलहाल मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं जो शीशे की हैं, तो लाइट काफ़ी आती है घर के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। तो आप ये चेक कर लें सबसे पहले कि आपके घर में लाइट की क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से ही आप प्लांट सेलेक्ट करें। तो सिलेक्शन ऑफ प्लांट बहुत ज़रूरी है प्लांट के सर्वाइवल के लिए। तो जैसे लाइट में एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ। लाइट का प्रॉपर लाइट होने का मतलब होता है कि जहाँ पे आप बिना बल्ब जलाए या बिना ट्यूबलाइट जलाए आप आराम से किसी बुक को पढ़ सकें, वो मतलब होता है कि बहुत अच्छी लाइट है। तो ऐसी लाइट में प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं जो इंडोर की कैटेगरी के आते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जो दूसरी टिप्स है वो ये है कि जब भी आप प्लांट्स को सेलेक्ट करें इंडोर के लिए तो आप उन प्लांट्स को सेलेक्ट करें जिनको कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पानी की जिनको कम नीड हो। क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली पानी देने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको प्लांट्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत हो। तो इस तरह के, जैसे सकुलेंट्स अच्छे ऑप्शन है, लेकिन सकुलेंट्स के लिए आपको प्रॉपर लाइट वाली जगह चाहिए जहाँ पे बहुत अच्छी लाइट आती हो। तो अगर आपका घर ऐसा है तो आप ऐसे प्लांट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे, जैसे यहाँ पे जितने प्लांट्स रखे हैं इनमें रेगुलर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
आपको मिट्टी चेक करनी होती है और जब सूख जाए मिट्टी ऊपर से लगभग 1 इंच तक तभी आप पानी डालना होता है। तो ऐसा नहीं है कि इनको रोज़ रोज़ पानी डालना है। तो ये आपको सेलेक्ट करना है कि वो प्लांट जिनको बहुत ज़्यादा या रेगुलर वाटर की रिक्वायरमेंट ना हो। और इस तरह के जो प्लांट जब आप सेलेक्ट करते हैं तो एक तो होता है कि घर के अंदर जब पानी डालने के बाद आप देखते होंगे कि काफ़ी मिट्टी हो जाती है, थोड़ा सा क्लीननेस कम हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी और ये अच्छे से सरवाइव करते रहेंगे। और प्लांट को अगर इस तरह के प्लांट्स आप रख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि घर के अंदर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। उसके लिए आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी बड़े पॉट में पानी रख के और उसमें थोड़े पेबल्स डाल के और प्लांट्स के साथ रखते हैं तो जब टेम्परेचर रेज होता है तो उस कंडीशन में भी थोड़ा थोड़ा इवेपोरेशन होता है और प्लांट्स को काफ़ी हेल्प मिलती है उससे और थोड़ी सी वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि जब भी आप इंडोर के लिए प्लांट सेलेक्ट करें तो बिल्कुल भी आपको अवॉइड करने हैं फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स, क्योंकि इन दोनों प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट सन की ज़रूरत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई प्लांट आपको इंडोर रखना है तो आपको ये दोनों प्लांट जिनमें फ्लावर्स आते हैं या जिनमें फ्रूट्स आते हैं वो दोनों प्लांट्स आपको अवॉइड करने हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा पीस लिली को वो घर के अंदर रख लेते हैं और उनकी शिकायत रहती है कि वो उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो पीस लिली ऐसा प्लांट है कि इंडोर बहुत अच्छा सर्वाइव करता है, लेकिन जब अगर आप उसको लंबे टाइम तक उसको आप इंडोर रखते हैं तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, क्योंकि फूल बनने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। ये रही तीसरी टिप्स थी। ये जो चौथी टिप्स है वो ये है कि जब भी आप पानी डालें प्लांट्स में तो बहुत ही केयरफुली पानी आपको डालना है, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट सन में नहीं है तो मिट्टी धीरे सूखेगी, इसलिए आपको पानी बहुत केयरफुली डालना है। पानी आप प्लांट में तभी डालें जब आपको प्लांट की मिट्टी 1 इंच तक सूखी दिखे। आपको प्लांट लेना है, इसको चेक करना है। अगर आपको लगता है कि मिट्टी अभी गीली है तो आपको पानी नहीं डालना है, और अगर आपको लगता है कि लगभग थोड़ा सा डिग करने के बाद उंगली से ही करके देखें, अगर आपके हाथ पे कोई मिट्टी चिपक नहीं रही है तो इसका मतलब आपको वाटरिंग की ज़रूरत है, तो आप पानी डालें। और पानी का ये है कि डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के पॉट में उसको लगाया हुआ है। जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं इस तरह के, या फिर कोई सेरेमिक पॉट है, उन दोनों में ही पानी थोड़ा स्लोली सूखता है, कम सूखता है। लेकिन जो ये क्ले पॉट्स होते हैं, टेराकोटा पॉट्स होते हैं, उनमें पानी जल्दी सूखता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपने किस तरह के पॉट में उसको लगाया हुआ है। अगर प्लास्टिक का पॉट है या सेरेमिक का पॉट है तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें मिट्टी थोड़ी देर तक मॉइस्ट रहेगी, तो बहुत फ्रिक्वेंटली उसमें पानी आपको नहीं डालना है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि आपको जितनी भी डेड लीव्स हैं जो इस तरह की होती हैं कि जो नीचे गिरती रहती हैं, तो वो आपको यहाँ से रिमूव करते रहना है। ये आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है। इसकी वजह ये है कि आपने इसको इंडोर रखा हुआ है, डायरेक्ट सन इस पे पड़ नहीं रहा है, और सन की जो यूवी रेज होती हैं वो स्टरलाइजर का काम करती हैं, क्योंकि आपने अंदर रखा है, इस पे सन नहीं पड़ रहा है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर है और ये फंगल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो चांसेस हैं कि इस तरह की अगर आपने यहाँ पे रखा है तो इसमें फंगस की ग्रोथ हो जाए। तो इसलिए जब भी कोई इस तरह का आपको पत्ती दिखे तो उसको आपको हटा देना है। फिलहाल मैं भी हटा दूंगी, अभी यहाँ को जगह नहीं है रखने की, इसलिए मैं इसमें छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ है जो 6 पॉइंट है, जो 6 पॉइंट है वो ये है कि आपको जितनी भी डेड या ड्राइड लीव्स दिखें अपने प्लांट में उसको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है, उसको वहाँ पे छोड़ना नहीं है। अगेन द सेम रीज़न कि आपको जो अगर ये रहेगा तो इस तरह के फंगल ग्रोथ होते रहेंगे। तो आपको जितनी भी ड्राइड लीव दिखे या डेड लीव दिखे वो हटा देनी है। ओके, नेक्स्ट जो 7th पॉइंट है वो ये है कि आपको प्लांट को बहुत ही केयरफुली पूरे टाइम इंस्पेक्ट करते रहना है कि कहीं कोई फंगल ग्रोथ तो नहीं हो रही है। चाहे वो पत्तियों पे चेक करें, आप हर जगह चेक करें, स्टेम पे चेक करें, केयरफुली आपको इंस्पेक्ट करना है कि
आपका जो प्लांट है वो कहीं उस पर फंगल ग्रोथ ना हो रही हो। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं प्लांट पे फंगल ग्रोथ दिखती है तो आप तुरंत कोई फंजीसाइड लें और उसको एक स्प्रे बॉटल में डाल के और अच्छे से प्लांट, इस तरह का स्प्रे बॉटल लें और उसमें अच्छे तरह से उसमें उसको घोल के और थोरली स्प्रे करें। हर एक पार्ट पे आप अच्छे से उसको स्प्रे करें, जिससे कि अगर कहीं और उसको फैलने का चांस ना मिले। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा 8वां पॉइंट, और वो है कि प्लांट को कभी भी आप डायरेक्ट एसी के पास ना रखें, या अगर आपने सर्दियों में रखा हुआ है तो रूम हीटर के पास ना रखें, क्योंकि इस तरह का डायरेक्ट एक्सपोजर अगर प्लांट पे होता है तो प्लांट में डैमेज बिल्कुल पॉसिबल है, प्लांट आपका डैमेज हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपोजर चाहे वो एसी का हो या रूम हीटर का हो, वो दोनों आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो 9th पॉइंट है वो है कि कोई भी प्लांट, जो मैंने शुरू में कहा था, कोई भी प्लांट परमानेंटली इंडोर प्लांट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इस प्लांट को किसी, जैसे कुछ प्लांट्स हैं जैसे जीजी प्लांट है, उसको आप लंबे टाइम तक रख सकते हैं इंडोर। स्नेक प्लांट को भी काफ़ी हद तक रख सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि नीचे से फिर वो लेगी होने लग जाता है, लंबा लंबा सा, कलर भी उसमें वेरिएशंस अलग हो जाते हैं। तो कोई भी प्लांट परमानेंटली इंडोर नहीं होता है। तो आपने क्या करना है कि उसको कम से कम हफ्ते में एक बार घर से बाहर निकालें, मॉर्निंग या फिर इवनिंग की धूप जरूर उस पर लगने दें, जिससे आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा, उसको खाना बनाने का प्रॉपर टाइम मिलेगा और अच्छे से सर्वाइव भी करता रहेगा। तो ये बिल्कुल आपको मार्क कर लेना है कि कोई भी इंडोर प्लांट परमानेंटली इंडोर प्लांट नहीं होता, उसको भी सन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आपको, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मॉर्निंग और इवनिंग की धूप, क्योंकि आपने प्लांट को घर के अंदर रखा हुआ है, उसको आदत नहीं है डायरेक्ट ज़्यादा जो इंटेंस सन है उसके एक्सपोजर की। इसलिए आप जो माइल्ड सन होती है सुबह की 10 बजे तक की या 11 बजे तक की और शाम को 4 बजे के बाद वाली, उसमें आपको प्लांट को निकाल के रखना है, जिससे उसका काम भी हो जाए जो खाना बनाने का काम है, और ये जो उसको शॉक भी ना लगे प्लांट को। ओके, तो नेक्स्ट जो 10th पॉइंट है वो ये है कि आपको, जो शायद मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं फिर से बताती हूँ, ये 10th पॉइंट था एक्चुअली। तो आपको एक ट्रे रखना है, पानी से भरा हुआ ट्रे या कुछ भी कंटेनर हो, थोड़ा चौड़े मुंह वाला रखें आप। ट्रे इसलिए है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। तो एक ट्रे में आपको पानी भर के और उसमें कुछ पेबल्स डाल के, आप पेबल्स इसलिए डाल रहे हैं कि इवेपोरेशन थोड़ा कंट्रोल हो पाए, थोड़ा स्लो इवेपोरेशन हो। तो पेबल्स मतलब आपके पास पेबल्स नहीं है तो कुछ भी डाल सकते हैं, छोटे पत्थर के टुकड़े या मोटी वाली जो बजरी होती है वो डाल सकते हैं। तो ये डाल के आप अपने प्लांट्स के बीच में रख दें, जिससे वहाँ पे ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी। ओके, और नेक्स्ट चीज़ ये थी, एक जो 10th या 11th पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी आप प्लांट को अपने इंडोर रख रहे हैं तो आपको प्लांट के नीचे एक इस तरह की ट्रे ज़रूर रखनी है। और ट्रे रखने का ये होता है कि जब आप पानी डालते हैं तो एक्स्ट्रा पानी इसमें ट्रे में इकट्ठा हो जाता है। तो और जब आप ट्रे रखते हैं तो गंदगी भी नहीं फैलती। और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको जब पानी आपने डाला और एक दिन चलो ठीक है छोड़ दिया आपने, नेक्स्ट डे आप ट्रे ज़रूर चेक करें। अगर उसमें पानी स्टोर हुआ है तो उसको फेंक दें और ट्रे को साफ़ करके फिर से वहाँ पे रख दें, क्योंकि अगर उसमें पानी रुका रहेगा तो फंगल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपने ऐसे क्लोज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर भी रेज मिलेगा और मॉइस्चर भी है, तो नीचे की तरफ से रूट में फंगल ग्रोथ हो सकती है और धीरे धीरे आपका पौधा हो सकता है कि सूख भी जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो डिस्कस करने का है वो ये कि जो लकी बैम्बू, मैंने पीछे वीडियो शेयर किया था, अभी मैं यहाँ पे ले आना भूल गई हूँ। तो लकी बैम्बू बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो अगर आप लकी बैम्बू आपके पास भी है तो आप उसको बिल्कुल चेक करते रहेंगे, रेगुलर चेक करना है आपको। अगर कोई भी उसमें आपको ख़राब पार्ट दिख रहा है, कोई भी स्टेम, कोई भी उसमें केन जो आपको ख़राब दिख रही है, तो उसको आपको तुरंत वहाँ से निकालना है, क्योंकि वो इन्फेक्शन एक केन से दूसरे केन में बहुत ईजिली फैलता है। तो आपको उसमें से हटा देना है उसे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप प्लांट्स पे केमिकल इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड कुछ भी आप अगर केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो जब भी आपको स्प्रे करना हो तो शाम के टाइम करें और घर के बाहर निकाल के करें। घर के अंदर आप फंजीसाइड का स्प्रे प्लांट्स के ऊपर ना करें, क्योंकि जब आप स्प्रे करेंगे तो वो आसपास के एरिया में भी फैलेगा, तो अल्टीमेटली आपने अपने आप को नुकसान पहुँचाने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे
जो पर्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में या ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आपने वहाँ पे उनको छोड़ दिया है। तो इसलिए जब भी आप फंजीसाइड, केमिकल फंजीसाइड स्प्रे करें तो घर के बाहर ले जाके करें और कोशिश करें कि शाम को करें और प्लांट को लगभग रात भर के लिए वहीं पे छोड़ दें और मॉर्निंग में 10-11 बजे के बाद उसे वापस ले आएँ, जिससे जितना इवेपोरेट होना होगा, जो केमिकल होगा वो हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जो इस तरह की पत्तियां होती हैं जो इंडोर प्लांट्स की, तो आप देखते होंगे कि कुछ दिनों बाद डल सी हो जाती हैं। तो उनके कई सारे चीज़ें हैं कि आपको एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करना है, थोड़ा उनको क्लीन भी करना है। तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आप कोई भी स्पॉन्जी कपड़ा ले सकते हैं मोटा सा, और लीव्स को आराम से उस पर पोंछ दें इस तरह से। तो क्लीन करने से क्या होता है कि जो इसके स्टोमेटा हैं वो थोड़े फ्री हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और ये खाना आसानी से बना सकता है और रेस्पिरेशन वगैरह के लिए प्लांट को हेल्प मिलती है। तो आप इनकी पत्तियों को भी रेगुलरली आप इसको क्लीन करते रहें। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे बतानी है और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि आप प्लांट को ग्रुप में रखें। इस तरह से जब इंडोर प्लांट्स रखते हैं आप ग्रुप में रखें। ग्रुप में रहने से कई सारी चीज़ें होती हैं। एक तो ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। इसके साथ ही जब आप प्लांट को ग्रुप में रखते हैं तो एक चीज़ और ध्यान देनी है कि अगर कोई प्लांट आपका इन्फेक्ट हो गया है तो उसको आपको वहाँ से तुरंत हटाना है, उसको उसमें छोड़ना नहीं है, आपको उसको और प्लांट से आइसोलेट कर देना है। और जो लास्ट बात है और बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि प्लांट आपने जहाँ भी रखे हैं वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स को एयर सर्कुलेशन पसंद है, उनको थोड़ी सी अपनी ग्रोथ के लिए और उनके हेल्दी दिखने के लिए। तो आप जहाँ भी प्लांट को रख रहे हैं, इंडोर जहाँ भी आपने रखा हुआ है, वहाँ पे आप कोशिश करें कि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन बनी रहे। तो चाहे वो विंडो हो या आपने दरवाजे के पास ऐसा रखा हुआ है जहाँ से एयर क्रॉस हो रही हो, तो बीच की स्पेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्लांट्स को रखने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे, मुझे लग रहा है 16 से ज़्यादा हो गए हैं, बट कोई बात नहीं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ लग रहा हो कि फ़ायदा होगा, आपने कुछ नया सीखा है, तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो अब एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।